अच्छा, अगर उड़ाने के लिए नहीं निकाले तो किस लिए निकाले? ईरा का सपोर्ट करने के लिए, राइट? नहीं मदर इन लॉ, ईरा ने आज तक मुझसे पैसे की मदद नहीं ली है। या श्योर। ये सारे पैसे मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए हैं। ऑफ कोर्स, हम तो बेवकूफ हैं, तुम्हारी हर कई बात पर विश्वास कर लेंगे। मिश्री, तुम्हारी मापू आ गई, चलो उनसे पूछते हैं उन्हें जॉब मिलेगी नहीं। प्लीज बच्चों, अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्यों जा रहे हो उसके पास? इसकी शक्ल देखकर पता नहीं चल रहा है कि इसे जॉब नहीं मिला है। अगर जॉब मिल गई होती तो ये इस तरह शर्मिंदा होकर सर झुकाए चूहों की तरह घर में नहीं घुसती। ओह माय गॉड, इसका मतलब कि बच्चे इंटरनेशनल सेमिनार के लिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि ईरा पैसे इकट्ठा नहीं कर पाई। कितना बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें ईरा, कि तुम अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हो। तुम अपने आप को रोज मिरर में कैसे फेस कर पाती हो ईरा, ये जानते हुए कि तुम एक फेलियर हो, एक वाइफ के तौर पर ही नहीं लेकिन एक माँ के तौर पे भी फेलियर हो तुम ईरा। बेटिया, ये देखो काहे ये झमेला में पड़ रही हो? हाँ, तुमका आराम की सख्त जरूरत है। आओ हम तुम्हारी आंखों में जो है वो गुलाब जल की ठंडी ठंडी पट्टियां लगाते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। Disgusting. अरे ऐसे रोते ना ये मापू, आप ही कहती है ना कि संकट के वक्त आंसू बहाने से संकट का हल थोड़ी ना मिलेगा। अच्छा आप इधर आइए, आपको कुछ बात बतानी है। ईरा को जॉब नहीं मिला तो क्या हुआ? मिश्री और वंश के सुपरमैन अंकल अभी जिंदा हैं। मैं दिलवाऊंगा जॉब ईरा को। आप बापू को नई नौकरी दिलाओगे? हाँ बिल्कुल, और ऐसी जॉब दिलवाऊंगा जब तुम दोनों खुश हो जाओगे। Oh my God, what's wrong with me? वैसे तो ये पुष्पा के बनाए हुए लड्डू पट्टू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, but my sweet tooth is acting up. कुछ तो मीठा खाना होगा। ऐसे वक्त पर तो इसके बनाए हुए लड्डू भी चलेंगे। लेकिन अगर मैंने पूजा से पहले मंदिर के लड्डू खाए तो पता नहीं ये पुष्पा क्या क्या सुनाएगी मुझे। चलो जो होगा देखा जाएगा। एक मिनट, सब ठीक तो है ना? इतना अच्छा मौका मुझसे लड़ने का, चार गंदी बातें सुनाने का मिला, तब भी तुमने कुछ कहा नहीं। Is everything all right? जो बात ना ही करो तभी भी तुम्हारी पकड़ 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 चालू ही रहती है। हाँ, अब इतना जोर दे रही तो बता ही रहे हैं। कहा है कि गुल्लू जो है कुनिका बिटिया को अस्पताल ले जा रहा है। हम बस मुरली मनोहर से यही प्रार्थना करें कि कुनिका बिटिया की आंखें जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ये देखो, ये जपमाला भी कर रहे हैं हम, ताकि वो हानिकारक ईरा का साया हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए। जब से ईरा वापस आई है तब से हमारे जीवन में बिघ्न ही बिघ्न आ रहे हैं। अब खा ही लो। अब नहीं, पाप चढ़ेगा। थिंग इज कि ना मेरे दिमाग में कई दिनों से एक बात चल रही है। सोचा बताऊं नहीं बताऊं। अरे बोलो ना। The thing is कि ग्लू बेटे ने त्रिनेत्री बाबा को प्रॉमिस किया था कि वो मिश्री को उन्हें सौंप देगा, लेकिन वो प्रॉमिस उसने पूरा नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके प्रकोप की वजह से
नहीं, आई थिंक स्टूपिड। नहीं, सच बात तो ये है कि कई दिनों से हमरे दिल में यही बात आ रही है। सीरियसली? हाँ, हमको लगता है कि त्रिनेत्री बाबा के प्रकोप से बचने का एक ही इलाज है हमारे पास। माय गॉड, मतलब तुम मिश्री को उन्हें सौंप दोगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम सोच रहे थे कि हम बनारस जाके भव्य हवन का आयोजन करेंगे। भव्य भवन? वो व्हाट्स दैट? भव्य हवन, ताकि वो सारे विघ्न जो है हमारे सर पे आए। ओह, अब देखो ना देवीना, गुल्लू ने हमारी जान बचाने के लिए इतना सब कुछ किया ना, तो हम अपनी बच्चों के सुख के लिए इतना नहीं कर सकते का? ऑफ कोर्स। जैसे ही कुनिका बिटिया की आंखें ठीक हो जाएंगे ना, हम सोच रहे थे कि बनारस की सबसे पहली बस पकड़ेंगे और ये हवन का आयोजन करेंगे। हाँ चलो चलो, फिनिश योर मंत्रस। ग्रेट पुष्पा, तुम कुछ दिनों के लिए चली जाओगी और घर पर राज करोगी। मैं थैंक यू सो मच अखिलेश। इट्स ओके। गोला खाओगी? क्यों? आसपास 5 स्टार होटल है क्या? छोड़ो, एक सेकंड, गाड़ी आ गई है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे बूट पॉलिश नहीं कराना है, उठो। मिश्री, वंश, ये क्या नया नाटक है? बूट पॉलिश क्यों कर रहे हो? मिश्री और वंश, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? डोंट वरी अबाउट इट अखिलेश, कोई स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा। नहीं नहीं बापू, ये नाटक नहीं है। हम तो बस मापू की मदद कर रहे थे। अब जो मापू करेगी वही हम करेंगे। जो तुम्हारी मापू करेगी वही तुम करोगे? इसका मतलब तुम्हारी मापू भी बूट पॉलिश कर रही है? हाँ। कहाँ है वो? वहाँ आइए। चलो बस। चलो ला, जूता दो। ओह माय गॉड अखिलेश, आर यू सीरियस? ये सच में हीरा है? ओहो, कितनी बड़ी नाटकबाज है। इसको तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। तुम स्ट्रेस मत लो, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, वरना तुम्हें भी कोई अंधा समझ के भीख दे देगा। लेकिन कैसे लेके जाओ, जाओ, मैं आ रहा हूँ, जाओ। अरे लाओ साहब। अरे क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया ना? क्या दुकान खोल के बैठ गई हो? ये खुद तो बूट पॉलिश कर रही हो, मेरी बेटी से भी करवा रही हो। अरे तुम्हें क्या हर बार एंग्री यंग मैन बने बैठे रहते हो? और ये फालतू के इल्जाम मत लगाया करो मुझ पे। मैंने कुछ नहीं बोला है मिश्री और वंश को, वो अपने आप आए हैं। चलो 20 रुपए दो और पॉलिश कराओ। अरे यार, दिन भर यहाँ बैठे रहने का इरादा नहीं है मेरा। आगे वाली सिग्नल पे जाके फूल बेचने हैं, फिर शाम को बड़ा पाव का स्टॉल लगाना है और रात को डिस्को दीवाने। उठो, उठो, यहाँ इसको क्यों? अरे क्या रे? सीधी खड़ी रहो, क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे तुम, रात तक मैं 50,000 कहाँ से लाऊं? हाँ तो मैं हूं ना, मैं करके दूंगा ना अरेंज। नहीं अखिलेश, मैंने डिसाइड किया है कि मिश्री मेरी भी जिम्मेदारी है। तो अगर वो ट्रिप पर जाएगी तो मेरी मेहनत की कमाई से, बस। तो चलो फटाफट जूते पॉलिश कराओ और मेरी मेहनत की कमाई मुझे दो, 20 रुपए। चिल्लाओ जल्दी। और सुनो, पैसे हाथ में देना, क्योंकि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाती। हाय। कॉर्पोरेट में कह रहा हूँ, ये क्या? घर चलो, बंद करो ये सब, बंद करो। अरे अखिलेश भैया, इतना स्ट्रेस लेंगे तो बाल सफेद हो जाएंगे। तुम जूते पॉलिश करा रहे हो इसे? मेरी तो बहन है, मैं तो सपोर्ट करूंगा ही। अरे कैसे स्ट्रेस ना लूं? ये तुम्हारी बहन ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। अरे खुददारी का मतलब ये थोड़ी होता है कि बूट पॉलिश करने बैठ जाओ। खुद तो कर रही है, मेरी बेटी से भी करवा रही है। तो फिर से स्ट्रेस? लंबी सांस लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ,
बेटर फील कर रहे हो? अब 20 रुपया हाँ, कोस। छुट्टा नहीं है साहब। कीप द चेंज। आप आइए, आप आइए। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैं देता हूँ, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरी हर बात मानोगे। भाई मैं हर बात मानूंगा, ये बंद करवा दो। सुपर। तो आप ऐसा करो, आप हॉस्पिटल जाओ, मैं आता हूँ आपके पास सलूशन के साथ। पक्का? हाँ 100%। जाओ ना आप। बुट पॉलिश, आइए आप। जूता चप्पल पुलिस, जूता बुट चप्पल पॉलिश, बुट पॉलिश, बुट पॉलिश, 20 रुपया। कुनिका, ये मेरा कैबिन आ गया है। रिलैक्स। ये इस तरफ ये सोफा है, सोफे पर बैठ जाओ। ओके, यहाँ है ना? हाँ, यहाँ आराम से बैठो। जब तक डॉक्टर आते तब तक मैं कुछ काम खत्म कर लेता हूँ, ठीक है? बहुत बहुत स्ट्रेस है मुझे। अखिलेश, तुम कितने स्वीट हो, कितने पैम्पर करते रहते हो मुझे, कितनी केयर करते हो तुम मेरी। यू नो व्हाट अखिलेश, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती थी, तुम्हारी एक्स वाइफ ईरा की तरह। मैं चाहती थी कि शादी के बाद मैं तुम्हें पैम्पर करूं, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया, और बिकॉज ऑफ दैट स्टूपिड ईरा। इट्स ओके कुनिका। नो वरीज कुनिका, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। प्रेजेंटिंग अखिलेश भैया की नई पर्सनल सेक्रेटरी। हमारी दुल्हनिया सब ले गई। हीरा, अखिलेश, ये यहाँ क्या कर रही है? ये सब क्या है भाविक? लो कर लो बात। आप दोनों का प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहा हूं, और आप हैं कि मुझे एंग्री यंग मैन वाले लुक्स दे रहे हैं। अरे लेकिन इस तरह से। अरे भैया, आप ही नहीं चाहते थे ना कि हीरा सिग्नल पे बूट पॉलिश और क्लब में कैबरे करे, और कुनिका भी बेफिजूल में परेशान हो रही है कि आपकी कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। तो एज यूजुअल मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आप खुश, कुनिका खुश, हीरा भी खुश, और मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। और देखिए भैया, हमारी डील हुई थी, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हर बात मानोगे। भैया, आपने अगर हीरा को अपनी सेक्रेटरी बना लिया तो आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, और मिश्री को भी बूट पॉलिश का काम नहीं करना पड़ेगा। आप कम से कम मिश्री के लिए तो आप हाँ बोल दीजिए ना। अखिलेश प्लीज। ओके फाइन, जस्ट बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सुपर। चलो, मेरा काम तो यहाँ समाप्त हुआ। हीरा, एंग्री यंग मैन को हैंडल करने के लिए ऑल द बेस्ट। वैसे आप तो एक्सपर्ट हो, कर लोगे। ओके, बाय बाय भैया, बाय कनिका, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir. सर, मैं कहाँ बैठूं सर?
अरे यहाँ कहाँ बैठ गई? ये कोई बैठने की जगह है क्या? उठो उठो, यहाँ मत बैठो, उठो उठो, यहाँ नहीं, उठो। I'm so sorry, sir. आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो। मैं आपका शोल्डर मसाज कर देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने कहा ना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। फाइन। You'll feel better, sir. जब तुम अखिलेश से दूर रहोगे। अरे मैम, आप तो देख नहीं सकती ना। तो आपको कैसे पता चला कि मैं सर के इतने करीब हूँ? जस्ट शट अप, ओके हीरा। मैं अंधी हूँ लेकिन बहरी नहीं हूँ, सुनाई देता है मुझे। और कहते हैं ना कि जब एक सेंस वीक हो जाता है तो दूसरे सारे सेंसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। तुम अखिलेश से दूर रहो और रूम साफ करो, चलो। जैसा आप कहें मैम। गुड। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोग उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। ये कैसी मुसीबत में डाल दिया है आपने? क्या कर रही हो? Cleaning, sir. Oh my God! Sir, cockroach! कहाँ है? Cockroach तुम्हारे शर्ट में! Oh, what? ये शर्ट में कॉकरोच कैसे चला गया? मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं कर रहा हूँ। मैं हेल्प कर देती हूँ सर। अखिलेश, तुम्हें शर्ट खोलना होगा। ये पीछे की तरफ जाना है। हीरा, तुम अखिलेश से दूर रहो, कॉकरोच मैं निकालती हूँ, ओके? अरे मैम, आप तो वैसे ही अंधी हैं, तो आपको कॉकरोच कहाँ दिखाई देगा? मैं निकालती हूँ ना सर। ये क्या कर रही हो? कॉकरोच निकालो ना तुम। कॉकरोच ही तो निकाल रही हो सर। याद है अखिलेश, जब तुम पहले कॉकरोच से डरा करते थे? तो मैं तुम्हें ऐसे ही कस के पकड़ लिया करती थी। ऐसे ही डरावने कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये मिल गया। Thank God. Don't worry sir, कॉकरोच चला गया। मैं कर रहा हूँ अपने बटन बंद, ठीक है? Exactly. दूर हटो। बचपना करके बहकाने की कोशिश कर रही हो, सब समझ में आ रहा है मुझे। वो गया? हाँ सर, Don't worry. मुझे छो मत। मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। हाँ प्लीज जाओ तुम अखिलेश। What the hell is wrong with you? क्यों नाटक कर रही हो तुम? हाँ? अरे नाटक मैं कहा, नाटक तो तुम कर रही हो। ये झूठा काला चश्मा लगा के एक्टिंग तो तुम कर रही हो ना, मैं नहीं। और अखिलेश के करीब आने के लिए ये जो ड्रामे कर रही हो ना तुम, ये तुम पर ही बहुत भारी पड़ने वाले हैं। वो कहावत सुनी है तुमने? जिनके घर कांच के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और तुम जब तक ये अंधा कानून बन के घूमती रहोगी ना, तब तक मैं अखिलेश के करीब और ज्यादा करीब आती रहूंगी। और बहुत जल्द
अखिलेश तुम्हें उसके शर्ट में घुसे हुए कॉकरोच की तरह उठाकर बाहर फेंक देगा। ऑल द बेस्ट कुनिका। और हाँ, जब तक तुम ये अंधे होने का नाटक कर रही हो ना, रोड अकेले क्रॉस मत करना, ओके? मीरा, यस सर। अरे अपना चश्मा पहन लो कुनिका डार्लिंग। And look, my husband just forgot his coat. सीरा को अकेले से दूर कैसे करूं मैं?